डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी की, कि किस तरीके से बच्चों हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो किस तरीके से हम निकालने वाले हैं। तो देखिए, आगे यहाँ पर ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम के माध्यम से ही हम क्या करेंगे बच्चों, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो कैसी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्यूब है हमारे पास में, क्या है बच्चों, एक क्यूब है, या फिर आप लोग जिस चौकोर रूम के अंदर बैठे हुए हो तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से, ठीक है, उस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर से, ठीक है, और इस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर से जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इन सबको मिलाने के बाद में जब ये लाइंस जो है वो किसी एक बिंदु पर क्या होती है, एक दूसरे को काटेगी। और जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर एक क्या होगा, कोई एटम प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ तो मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को उस बिंदु पर रख दीजिए आप लोग, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार का एटम है। तो हम उसको एटम मान सकते हैं, स्पेस मान सकते हैं, ठीक है। तो वो एटम है तो वहां पर भी प्रेजेंट है, और इनके कॉर्नर्स पर भी, रूम के कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी क्यूब के, तो उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 8 कॉर्नर्स पर मैं इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ, ये 8 कॉर्नर्स पर ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जैसे ये जो 8 कॉर्नर्स पर जो एटम प्रेजेंट है इनका सिर्फ इसमें 1/8 ही पार्टिसिपेशन होता है। कितना होता है बच्चों, 1/8 पार्टिसिपेशन ही इसमें इनका रहता है। तो देखिए 1/8 पार्ट इसका, 1/8 पार्ट इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका और 1/8 इसका। ठीक है, तो इनके 1/8 होकर के आपके क्या बनता है, 1 एटम। क्या बनता है, 1 एटम। क्या बनता है बच्चों, 1 एटम यहाँ से बनता है। ठीक है, और 1 एटम तो इसका और 1 एटम ही ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि रूम के बीचों बीच में यदि कोई बॉल लटकी हुई है तो उसका पार्टिसिपेशन सिर्फ उस रूम में होता है, उस रूम से दूसरे रूम में नहीं होता है। ठीक है, तो किसी क्यूब के अंदर यदि एक बॉल हमने बीचों बीच में रखी है तो उसका जो पार्टिसिपेशन होगा या उसका जो वॉल्यूम जो होगा वो सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर होगा, किसी अदर बॉक्स में वो नहीं होगा। तो इसके अंदर देखिए, तो 1 एटम ये, तो यहाँ इक्वल टू यहाँ पर कितने एटम हो जाते हैं बच्चों, 2 एटम्स यहाँ पर हो जाते हैं। कितने एटम्स हो जाते हैं यहाँ पर, 2 एटम यहाँ पर हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 एटम्स जो हैं, क्या है, 2 एटम्स जो हैं इन्हीं से भी हम लोग इनका वॉल्यूम निकालेंगे। इन 2 एटम से हम इनका वॉल्यूम निकालने वाले। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ध्यान दे लेते हैं। इसमें आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी यूनिट सेल में जो साइड्स होती है, किसी यूनिट सेल में जो साइड्स होती है, जैसे ये है, ये वाली साइड्स हैं, ठीक है, तो इन साइड्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ए। इन साइड्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ए नाम हम लोगों ने इनको दिया है। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका 2 डायगोनल बनेंगे। कितने डायगोनल बनेंगे, 2 डायगोनल आपके यहाँ से बनने वाले हैं। किस तरीके से बनने वाले हैं, देखिए कि ये आपका क्यूब है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, मैंने कहा था कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हैं, मतलब उस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मैं मिलाता हूँ इधर वाले कॉर्नर को, तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर से मिलाया है, तो इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर से मिलाया, इस तरीके से मिला दिया मैंने इसको, और यहाँ बीच में आपका क्या है, एक एटम प्रेजेंट है जो ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1/8 पार्ट होगा और यहाँ पर भी 1/8 पार्ट होगा, यहाँ भी 1/8 और यहाँ भी 1/8 पार्ट आपके यहाँ पर होगा। तो देखिए ये जो लाइन खींच रही है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर इसका डायगोनल है। क्या है, इसका डायगोनल है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने एससीपी और सीसीपी पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, हम उसको यहाँ बना रहे थे, उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया था। कितना ट्रायंगल लिया था, एक। बट यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ए एफ और डी और एफ ई और डी, ये 2 ट्रायंगल हमें यहाँ पर लेने में, इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ इस तरीके से, ये 2 ट्रायंगल जो है हमें यहाँ से इनके लेने हैं। ठीक है,
एक तो ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है आपको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स को आप लोगों को ध्यान रखना है, इन दोनों ट्रायंगल्स हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद में पेगिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, फॉर्मूले डाला और हमारा आंसर यहाँ से पक्का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका डायगोनल एफ ए है, क्या है बच्चों, इसका डायगोनल एफ ए जो है, इस डायगोनल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। जहां भी एफ ए आएगा उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। एफ डी जो डायगोनल है, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर एफ ए आ जाए वहां पर सी लिखना है आपको, जहां पर एफ डी आ जाए वहां पर बी लिखना है। और ध्यान दीजिएगा, और कोई भी जो आपके साइड आ जाए, कोई भी साइड आ जाए, जैसे मान लीजिए जी ई आ जाए तो ए लिखना है, ई डी आ जाए तो ए लिखना है, जी एच आ जाए तो ए लिखना है, और ए बी आ जाए तो ए लिखना है, ठीक है। तो मैं कह देता हूं यहाँ पर ई डी इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से इनको अपने को ये लिखना है। आगे देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ई एफ डी। देखिए ट्राइंगल आपका ई एफ डी, ये वाला ट्राइंगल है। सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं ई एफ और डी, इस वाले ट्राइंगल की बात हम लोग करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, हमें पता है कि ये जो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस एफ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, क्या करना है, एफ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, और आपका ये डायगोनल का स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और फिर उस स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट हमें वहां से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल ई एफ डी, जो बच्चों ट्राइंगल आपका ई एफ डी है, इसके अकॉर्डिंग आपका डायगोनल जो है वो एफ डी है, तो ये एफ डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ई डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो एफ डी निकालोगे तो एफ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर यहाँ से लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि ई डी जहां पर आ जाए वहां पर ए लिखना है, ई डी आ जाए वहां पर ए लिखना है, ई एफ आ जाए तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो एफ डी स्क्वायर। अब आपके एफ डी जो था, देखिए यहाँ से बी लिखा था, जो एफ और डी जो है अपन इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। तो एफ डी स्क्वायर, अब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, ई डी ए है और आपका ये भी है, ई डी ए स्क्वायर प्लस ई एफ ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों स्क्वायर्स को क्या कर दो, आप लोग जोड़ दो, ठीक है। जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर इसका आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने दे दी है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास में, और यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट निकालोगे, तो इसका रूट कैसे निकालोगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर, कितना लिख देता हूँ, रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू, इसका रूट निकालोगे a का, तो a का रूट कितना आ जाता है, a, तो a, और रूट 2 का रूट 2 ही रहता है, क्या रहता है, रूट 2 का रूट 2 ही यहाँ से रहने वाला है। तो इससे आपका ये a रूट 2 यहाँ पर आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो b की वैल्यू जो है वो कितनी है, a रूट 2 है, और ध्यान दीजिएगा b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 2a स्क्वायर आती है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 2a स्क्वायर आती है, ठीक है। इसके बाद में हम ट्राइंगल लेते हैं ए एफ और डी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, ए एफ और डी, ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो हम लोग यहाँ डायगोनल निकालेंगे, तो मैं बताता हूँ एफ डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए एफ स्क्वायर, देखो डायगोनल ये है, इसका नाम अलग है, तो ए एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पर सी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। एफ डी, एफ और डी, एफ डी क्या है, ये भी डायगोनल है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, बी से, तो बी स्क्वायर। अब ये मत कर देना कि यहाँ पर ए लिख दिया तो यहाँ पर भी आप लोगों ने ए लिख दिया, नहीं, यहाँ पर इसका नाम जो है वही हमें लिखना है, तो बी स्क्वायर, ठीक है। और ए डी जो है, अब देखिए ए और ये डी, मैंने क्या कहा था, अगर यदि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये सब ए है, तो आपका ए और डी भी क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए।
तो ए स्क्वायर हम लोगों ने इसका लिख दिया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होता है। तो क्या यहाँ पर बी स्क्वायर है क्या? तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू में क्या मैं 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ, मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आपका सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इनको जोड़ दो तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है? 3a स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाता है। अब क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर आपका आता है सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब वापस से इसका a स्क्वायर हटाना है, तो c इक्वल टू इधर ले जाओ तो रूट 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का रूट कितना निकलेगा? a रूट 3। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके? a रूट 3। तो यहाँ पर देखिए c इक्वल टू a रूट 3 आपका यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है? c इक्वल टू a रूट 3 आपका यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए c इज इक्वल टू 4r। अब आपका c क्या दे रखा है बच्चों? c यहाँ पर ये दे रखा है कि आपके c जो है वो 4r के इक्वल है। अब सारे 4r क्या है? देखिए बेटा जी, 4r जो यहाँ पर दे रखी है, ये क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। अब किन की रेडियस दे रखी है? हम देखेंगे कि ये c है, यहाँ पर ये c है, ठीक है। इस c को 4r इसने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 4r से इसने रिप्रेजेंट किया है। क्यों? वो भी बता देता हूँ। देखिए ये हाफ सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? r। ये फुल सर्कल है तो इसकी हाफ रेडियस r और हाफ रेडियस r, ठीक है। ये हाफ सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? r। तो 1 2 3 4, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 4r। टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से 4r इसकी यहाँ से रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है। तो 4r c इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? 4r। तो अब हम जानते हैं कि जो आपका ये आया c इक्वल टू a रूट 2, तो c की जगह आप क्या लिख देंगे? 4r, ठीक है। तो 4r इक्वल टू a रूट 3 क्या हो जाएगा? 4r इक्वल टू a रूट 3। अब हमें पता है करना है कि a की वैल्यू क्या है। तो हम लोग a की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप लोग क्या करो, इसको a को इधर ले जाओ, या फिर आप सीधे सीधे एक चीज करना कि रूट 3 को सीधा ही 4r के नीचे रख देना आप लोग सीधा। तो a इक्वल टू आपके 4r अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी एक क्यूब का वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। जो साइड जो होती है उनका आप लोगों को क्या लगा देना है? उस पर क्यूब लगा देना है। क्यूब लगाओगे तो आपके उसका जो वॉल्यूम जो है वो क्यूब का वॉल्यूम निकल करके आता है। तो अब हमें पता है कि जो ए जो है वो क्या है, हमें पता है ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। तो 4r अपॉन रूट 3 का आप लोग क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। 4r रूट 3 4r अपॉन रूट 3 का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। इसे सोल्व यहाँ पर नहीं करना है, आगे सोल्व करना है, वहां मैं बता दूंगा आगे कब सोल्व करना है इसको। बस इसको यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देना। अब देखिए आगे हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ 2 एटम प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जो आपके बीसीसी स्ट्रक्चर में 2 एटम ये प्रेजेंट है, इसकी वॉल्यूम भी हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम हम जब इस सर्कल का निकालते हैं तो जो फॉर्मूला जो है उसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितने एटम का निकालना है? 2 एटम्स का। तो क्या करेंगे, इस 4/3 पाई आर क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब हम इसका यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ चुका, ठीक है। और बीसीसी स्ट्रक्चर में जो 2 एटम्स हैं उनका वॉल्यूम भी हमारे पास में आ चुका है। तो हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का वो ये है। देखिए यहाँ पर है पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज। किसमें निकलेगी? परसेंटेज में। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, तो 2 स्पेयर का जो वॉल्यूम है इन यूनिट सेल, यूसी जो है ये यूनिट सेल है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो आपका वो परसेंटेज में आंसर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब है। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब हमने लिख दिया है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जो है वो 4r अपॉन रूट 3 की पावर 3। तो 4r अपॉन रूट 3 की पावर 3 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका देखो, इसका क्यूब करोगे तो 64r क्यूब। कितना आ जाएगा? यहाँ पर r छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों r आएगा, ठीक है। तो r आएगा तो r का भी क्यूब हो जाएगा अपॉन रूट 3। ध्यान देना
√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 को √3 से करोगे तो 3, और 3 को √3 से करोगे तो √3, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ समझा देता हूँ। देखो कैसे आएगा ये। आपका यहाँ से ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 4 आर अपॉन √3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए यहाँ से एक स्टेप गायब है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 मैंने कर ही दिया था, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4 को 3 टाइम करोगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के 64। कितना आ जाएगा 64। आर का क्यूब कितना आ जाएगा, आर क्यूब √3 का कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 टू 3, और 3 को √3 से करोगे तो 3√3। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर आ गई। अब क्या करूंगा, जो वैल्यू नीचे है उसको तो नीचे ले जाऊंगा, जो यहाँ नीचे है उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर। तो मैंने यहाँ से ही डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है 8 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 3 इंटू 1.732। अब ध्यान रखना कि जो √3 की जो वैल्यू जो है 1.732 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 √3 की वैल्यू होती है, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये आर क्यूब से आर क्यूब आप लोगों को काट देना है। क्या काट देना है, आर क्यूब से आर क्यूब आप लोगों को काट देना है। अब क्या करोगे 8 से 8 बार 8 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, और अब आपका बचा 3 पाई 3 इंटू 1.732 बचा आपका। अब जब आप लोग बच्चों इसको सोल्व कर लोगे, जब आप लोग क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में आपका जो परसेंटेज आएगा वो 68% आएगा। कितना आता है 68%। ध्यान रखना कि यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या नाम से कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, हाफ मार्क्स में यदि पूछे तो सीधा आपको 68 लिखना है। अगर यदि इसको ड्राइव करवाए तो आप लोग पूरा का पूरा इसको 1 या 2 मार्क्स के अंदर इसको क्या करना है, ड्राइव करना है, और ये आप लोगों को डिफाइन भी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।